द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में एक बार फिर से बालू की किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। बालू खनन अब रोका जा रहा है हाई कोर्ट के निर्देश पर। इसी दिसंबर महीने में, यानी कि अभी नवंबर है, कल से दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी और दिसंबर की शुरुआत से ही 25 दिसंबर से बालू खनन जो है वो रोक लगाने जा रही है, जिससे समस्याएं बालू की अब राज्य में बढ़ने वाली है। कई दिनों के अंतराल के बाद इसी महीने जो है यानी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बालू खनन शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बालू खनन पर रोक लगाई जा रही है और रोक लगाई जाने से राज्य में एक बार फिर से बालू की किल्लत होगी और अवैध रूप से बालू जो है वो मिलेंगे और जो भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिनको घर बनवाना है, उनको अब अवैध रूप से बालू खरीदना पड़ सकता है। तो राज्य सरकार ने बालू खनन पर रोक लगाई है। किन कारणों से लगाई है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बताएं कि बिहार में बालू का संकट अब फिर से बढ़ने वाला है। राज्य में बालू खनन का काम बिहार राज्य खनन निगम के पास है। यह अवधि 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। खनन एवं भूतत्व विभाग के अपर सचिव हरजोत कौर बम्हार की ओर से प्रेषित पत्र में विभिन्न विभागों को सूचना दी गई है। पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट में सिविल अपील की सुनवाई 26 सितंबर को हुई थी, जिसमें पारित अंतरिम आदेश के आलोक में निगम को 25 दिसंबर तक ही बालू खनन की अनुमति दी गई थी। बालू खनन में आने वाले भावी दिक्कतों को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने विभागों को जरूरत के अनुसार बालू स्टॉक लेने को कहा है, ताकि निर्माण कार्य प्रभावित ना हो। यहाँ बताएं कि आपको 3 माह तक बालू बंद रहने के बाद पिछले माह ही खनन शुरू हुआ था। रोक की सूचना के इस पत्र से निर्माण से जुड़े तमाम डिपार्टमेंट और सेक्टर में खलबली है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतरिम आदेश से बालू घाटों की नीलामी अविलंब संपन्न कराने एवं शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत कराने का आदेश दिया है। अंतरिम व्यवस्था के तहत बिहार राज्य खनन निगम को 3 माह के लिए राज्य में बालू खनन की अनुमति मिली थी, जो 25 को समाप्त हो जाएगी। बालू घाटों की नीलामी जिलों में लगातार चल रही है और जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन दोबारा खनन चालू होने में थोड़ा समय लगेगा। कोर्ट ने नीलामी से पूर्व स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बिहार से पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यकता की है। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इन तमाम विभागों में समस्याएं जो है बालू खनन रोक लगने से हो सकती हैं। तो आपको बताएं कि बिहार में तकरीबन 3 माह बाद पिछले महीने ही बालू खनन शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। ऐसे में जो भी बंदोबस्तदारी हैं उनको अधिक से अधिक बालू स्टॉक करने की जिम्मेदारी दी गई है। पत्र जो है वो बालू खनन विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसी क्रम में जो है कहा गया है कि जितना ज़्यादा बालू हो सके उसे स्टॉक करें। बालू थोड़ा खनन होने में समय लग सकता है। जो भी प्रक्रियाएं होंगी, नीलामी की जो प्रक्रियाएं होंगी, वो संपन्न होने के बाद ही फिर से बिहार में बालू खनन होगा। लेकिन जो विभाग हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पथ निर्माण का काम चल रहा है, पटना मेट्रो का काम चल रहा है, कई सरकारी भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है, अस्पतालों के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में उन तमाम जगहों पर असर पड़ सकता है। निर्माण को लेकर के निर्माण आगे टल भी सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग भी घर बनवा रहे हैं, जो भी ठेकेदार हैं, उनको भी समस्याएं अब हो सकती हैं बालू खनन रोकने से। तो जो भी अपडेट बालू खनन से होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।